वर्षों से अपने परिवार को संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया है। समयाभाव है और अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे बड़े भाई आदरणीय पूर्व सांसद विजय बाबू को भी कुछ कहना है। मैं तो यहाँ खड़ा हूँ तो जहाँ तक मेरी नजर जा रही है, आज मुझे ऐसा लग रहा है और सच कहूँ मैं भावना के प्रवाह में बहता जा रहा था और लगता है कि आज मैं अपने परिवार के गोद में खेलने के लिए यहाँ बैठा हूँ। मित्र और कई रिश्तेदार और मुंगेर का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां मेरी रिश्तेदारी नहीं। हमारे मित्र सुमन जी, प्रमोद जी चले गए, नवल जी और कई हमारे नजदीकी रिश्तेदार इस कार्यक्रम में आए हैं और आज मुझे मुंगेर में लगा कि मैं यादव महासभा के मंच पर नहीं हूं बल्कि एक रिश्तेदार के मंच पे खड़ा हूं और कुछ कहने में मैं अपनी असमर्थता भी महसूस कर रहा हूं। लेकिन एक बार मैं अपनी सभा की ओर से आपने जो इस छोटे से व्यक्ति को, अदना एक कार्यकर्ता को आपने जो सम्मान दिया है, उम्र के अंतिम पड़ाव तक जब तक मेरी आंखें खुली रहेगी मुंगेर वासियों का मैं ऋण नहीं चुका सकता, यादव महासभा का ऋण नहीं चुका सकता। नमन करता हूं, इस धरती को प्रणाम करता हूं। और आज मुंगेर के साथियों ने, खास करके राजेश रमन जी, प्रशांत जी, राकेश गोप जी और हमारी बड़ी बहन श्रद्धा, जिनको मैं शुरू से बड़ी दीदी मानता हूं, आज मैं उनके आवास पर गया और सबसे पहले मैंने उनका चरण स्पर्श करने का काम किया। आशा चंद्रा दीदी जी, हेमा बहन, महासभा का जो इतिहास है, सामने बैठे हैं नागेश्वर बाबू, प्रकाश बाबू पता नहीं किधर है। ये महासभा का इतिहास कहने के लिए मुझे 3 घंटा का समय चाहिए नागेश्वर बाबू। उम्र में भले छोटा हूं लेकिन इसी शीतला आश्रम में मेरे स्वर्गीय दादाजी, बिहार के यादवों में प्रथम ग्रेजुएट 1928 में और 1931 में ऑल इंडिया यादव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू शंबर दास 6 महीना गुजारा था। मनोज बाबू फरदा के यहाँ इनकी बारात मेरे घर पे गई थी चौड़ा। मैं नमन करता हूँ मुंगेर की पावन धरती को। 2 बुजुर्ग थे उस बारात में, नागेश्वर बाबू, और उन्होंने चौड़ा में कहा कि बाबू शंबर दास का मकान कौन है। मैं कहा कि चलिए मैं उनके मकान को दिखाता हूँ। जब वो मकान पर गए, बच्चों की तरह जैसे साष्टांग दंडवत होता है, उन्होंने दंडवत किया उस मकान को और अपने उंगली से नख से मिट्टी खींचकर अपने माथे पे चंदन लगाया और कहा कि यादवों का मथुरा और वृंदावन से कम नहीं। मैं उस गांव से आता हूं और अपने जीवन को समर्पित किया है। और ये कोई दल, कोई राजनीतिक दल का ये मंच नहीं, हमको सब प्यारे हैं जो यदुवंश के दुलारे। हम विजय यादव का भी कद्र करते हैं, हम हंसराज अहीर का भी कद्र करते हैं, हम तेजस्वी यादव जी का भी कद्र करते हैं, हम अखिलेश यादव जी को भी मानते। कई साथियों ने कई तरह की बात किया, लेकिन आज समय कम है। अजमेर में यादव युवा युवती का सामूहिक विवाह समारोह है और आप सबके आशीर्वाद से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं वहां स्वामी सुधानंद योगी
हिंदुस्तान के यदुवंश के सबसे बड़े राइटर के साथ मुझे सेकंड पांडित्य करने का मौका मिला। और 14 तारीख को मैं अजमेर में रहूंगा और 14 तारीख को ही फिर वहां से मैं रेवाड़ी चला आऊंगा। रेवाड़ी में भी अपने समाज का एक कार्यक्रम है। और फिर मैं 18-19 को बिहार पहुंचता हूं और 21 को फिर मैं गुजरात प्रस्थान कर जाऊंगा। और गुजरात में गुजरात प्रदेश यादव महासभा का एग्जीक्यूटिव की बैठक है और सारे प्रदेश के अध्यक्षों को, भाई अजय यादव जी को भी जाना है। मुंगेर से भी जो लोग जाएंगे वहां उनके रहने सहने खाने की व्यवस्था। पिछले कुछ महीने पहले शरद पूर्णिमा को 38,000 यदुवंश के हिरानियों ने द्वारका में महाराज किया और आज 25 तारीख को 8,000 यदुवंश की हिरानी वहां पहुंचेंगी और उनका भव्य समारोह होगा। उस द्वारकाधीश की नगरी में वहां चला जाऊंगा। अपने सारे कार्यक्रमों को मैं महासभा के लिए समर्पित करता हूं और महासभा किसी की बपौती भी नहीं। और मैं बराबर कहता हूं, अध्यक्ष जी में बैठ गया, ये माला शोभा की शक्ति है, लेकिन जब आपने ये फूलों का हार पहनाया मैं इसे जंजीर मानता हूं। और मैं कहता हूं कि कोई ऐसा काम नहीं करूंगा यादव महासभा में कि हमारे महासभा का सर नीचा हो सके। हमारे बाप दादों के पूर्वजों की विरासत पर और स्वर्गीय रास बिहारी मंडल, श्रीमन नारायण खिरहरी, भूपेंद्र नारायण मंडल और भागलपुर पुनामा के बैरागी मंडल जैसे लोगों ने इस महासभा की स्थापना किया। विस्तार में नहीं जाऊंगा। इसकी शुरुआत 1922 में प्रयागराज के तट पे हुआ था। चूंकि देश के भिन्न भिन्न कोनों में भिन्न भिन्न नामों से महासभा चलती थी। बिहार में गोप महासभा चलता था, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कबली महासभा चलता था, केरल और त्रिची के इलाके में कोन्नार महासभा चलता था। और फिर हमारे लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, आज तो बहुत साधन है, मोटर गाड़ी से चले आते हैं, मोबाइल से बात कर लेते हैं। हमारे पूर्वजों ने त्याग, बलिदान, तपस्या, मेहनत अपने खून से इस बात को सींचने का काम किया। और जिस कोख में